तो आप सबका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। पशु परिचर जो एग्जाम आपका होने वाला है उसकी जो आवेदन करने की तारीख है वो जारी हो चुकी है। आवेदन अपने कहते हैं कि एक बड़ा पर्व आता है, तो वैसे ही हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन अभी 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो है वो आगाज हो चुका है। और उस आगाज के अंदर आपको याद रखना है कि क्या परीक्षा तिथि कब होगी, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्योंकि आलोक राज जी ने कहा था कि सिलेबस में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। तो अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया हमें नोटिफिकेशन में। अब हमें क्या है कि पहले क्या होता, हम पुरानी फोटोज लगा देते थे आवेदन करते समय। कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि सर ई मित्र वालों को मैं बोल के आया था, उसने गलती कर दी। उन्होंने साफ लिखा है ई मित्र की गलती आवेदक की गलती मानी जाएगी, और अगर ये आपने किया तो अपना भविष्य आप खुद ही अपने पैरों पर चोट मार रहे हो। इसका विशेष ध्यान रखना है। नवीनतम 10 दिनों में खिंचाई हुई फोटो होने चाहिए, आधार कार्ड से सत्यापन किया जाएगा। ये सारी जानकारी उन्होंने दी है। और अपने बात करते हैं आज की इस बारे में कि हमारा क्या मास्टर प्लान होना चाहिए। पहला, सपना सरकारी नौकरी का जिसने देखा है, सपना सरकारी नौकरी का जिसने देखा है और जिसने ये सोचा है कि मैंने टारगेट 2024 को करना है, टारगेट 2024 को करना है, उन सभी 9 अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं मैं आज देता हूं कि प्रण ले लीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज है युवा दिवस, और युवा दिवस में मैंने आप लोगों को लेख भी लिख कर दिया था कि युवा दिवस 12 जनवरी है, कैरियर डे है। कौन सा डे है? कैरियर डे है। और इस दिन जो घोषणा हो जाए वो युवाओं के लिए अगर हो जाए तो ऐसा लगता है कि साक्षात विवेकानंद जी ने ही दर्शन दे दिए हो, क्योंकि कहा गया है इस भारत को जानने के लिए विवेकानंद को पढ़ना होगा। आई एम बैक, मैंने ये लिख दिया है क्योंकि मुझे इन युवाओं के लिए थोड़ी मेहनत करनी है पहले की भांति। तो मैंने रोजाना करंट अफेयर डालना है, रोजाना जीके फैक्ट डालने, वो आपको आंसू जीके ट्रिक टेलीग्राम पर मिलेंगे। और उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन फैमिली बैच ले रखा था आर्यवर्त में, आर्यवर्त एकेडमी गुजर की थड़ी में जिन्होंने फैमिली बैच ले रखा था आर्यवर्त एकेडमी में, उनको निःशुल्क पशु परिचर की तैयारी, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि आपके लगभग जितने एग्जाम्स आए उसमें पशु परिचर नहीं था पहले, क्योंकि ये जब बैच अपने कोचिंग शुरू हुई उसके बाद में जो उनका बैच शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, उन्होंने मेहनत की, पढ़कर गए या वो किसी कारणवश चले गए, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनके सामने कोई टारगेट नहीं था, अब वापस टारगेट आया है। उन सभी से कोई फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क पशु परिचर की तैयारी ऑफलाइन करवाई जाएगी। कोई पार्ट बी पढ़ना चाहे तो पार्ट बी पढ़े, क्योंकि आपने जीके साइंस मैथ पहले भी पढ़ी है। 105 नंबर की आपकी तैयारी है। मैं मानता हूं कि आपके पास में जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ज्यादा नहीं तो 3 महीने तो है। अगर अप्रैल में पेपर होता है तो, या जून में पेपर होता है तो आप ये मान लीजिए आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीनों में 45 दिन का जो कोर्स है, उस 45 नंबर का जो कोर्स है उसको आप अगर ये सोचें कि मुझे 10 नंबर का आज इस महीने याद करना है, 10 का अगले महीने, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि जब पशु परिचर या हम कहते हैं कि चपरासी की नौकरी निकलती है, कांस्टेबल भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है लेकिन उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार नौकरी जब आप लगोगे तो इसका एहसास होगा, और माँ बाप के लिए एक भार कम होगा। शादी होने के चांसेस है, कर्ज उतरने के चांसेस है, बहन बेटियों की शादी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, गांव में एक इज्जत मिलेगी, और उसके बाद आप बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है नया बैच 15 जनवरी से सभी विषयों की क्लास होगी। 13 से 14 तारीख को एडमिशन, जो 13 और 14 को एडमिशन लेंगे उनको पूरे जयपुर में सबसे कम फीस में तैयारी करवाई जाएगी, और वह सिर्फ केवल मेरे से आकर मिलेंगे। ठीक है, सबसे कम फीस के अंदर। लगभग आपको ये तय कर लीजिए कि आपके पास में 5 महीने हैं, और 5 महीनों में ये नौकरी लेकर रहनी है। और उसके तुरंत बाद फरवरी का बजट आने वाला है। फरवरी के बजट में आरएससी आरआईएसएफ की जो मांग हम कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चला दीजिए। महिलाएं अगर देख रही है, लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही है, एएसआई की भर्ती की घोषणा उस समय कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, तो आप भी ट्विटर पर ट्रेंड चला दीजिए कि हमारे लिए ये भर्ती 1000 पदों पर की जाए। और उसके बाद अध्यापक की उनकी तो बात चल ही रही है कि वो तो आएगी आएगी। तो आपके पास ये बड़ी भर्तियां हैं। पटवारी के लिए आप ये कह सकते हैं कि सीटी से बाहर होनी चाहिए। एक बार आप कोशिश कीजिए, उसके साथ हम भी जुड़ जाएंगे। पहले आप शुरुआत कीजिएगा।